हेलो नमस्ते राधे राधे दोस्तों। आज फिर हम एक और न्यू कहानी लेकर आए हैं। चलो देखते हैं क्या है कहानी, और कहानी को एंड तक देखिएगा और देखकर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलो चलते हैं वीडियो को जल्दी जल्दी देखते हैं क्या है कहानी आज की। चलो चलो चलो। अजी हो आई बेटी दामाद के घर। कैसी है बेटी अपनी? सब कुछ ठीक है, भाग्यवान। दामाद भी सही है, बच्चे भी ठीक हैं, बेटी भी अपनी खुश है, अपनी गृहस्थी चला रही है। बढ़िया है, चलो बढ़िया है, बेटी अपने घर में खुश है। अच्छा तुम्हारे लिए मैं पानी मंगा देती हूँ। बहू, ओ बहू, पानी लेके आ, तेरे ससुर जी आ गए हैं। आ रही हूँ अभी पानी लेकर। तसल्ली धरो, कहीं अभी अकाल नहीं पड़ रहा है पानी का, सो पानी चाहिए, थोड़ा देर लग जाएगी, बच्चों को संभाल रही हूँ। हमारे नसीब फूट गए, जाने कैसी बहू मिली है, कुछ भी नहीं सुनती। तुम्हें पता तो है भाग्यमान, अब कैसे हमारे बहू बेटे हैं, क्यों खून जलाती हो तुम? अब पता है सीधे जवाब कोई देती है नहीं है, फिर भी तुम ऐसे करती हो। नसीब ही फूटा है हमारा, तो दिल जलता है। क्या कमी छोड़ी थी हमने अपने बेटे की परवरिश में, बताओ। ऐसे बताओ, आज हमारी ये कदर हो रही है कि बहू को इतना सर चढ़ा लिया उसने कि जो मुंह में आता है बक देती है। हमारी तो बुढ़ापे की दुर्दशा हो गई है, पानी भी मांगते हैं तो 1000 गालियां सुननी पड़ती है। हमारी तो किस्मत ही फूटी है, नसीब ही फूट गए हमारे। हमने तो अच्छी ही परवरिश दी थी, सोचा था बुढ़ापा सवर जाएगा, हमें क्या पता था क्या हमारी छींचा लेदन हो जाएगी। अब जो कुछ दिन की जिंदगी बची है जी लो। अब कहाँ जाएंगे हम, इतनी हमारे अंदर ताकत भी नहीं है कि कमा के भी खा सकें। अब जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, काट लो जिंदगी, कुछ दिन की है। आए वो बूढ़ा अपनी बेटी के यहाँ से घूम घाम के, अब खून चूसेंगे दोनों बुढ़ा बुढ़िया मिलके। मेरा चलाने लग गए हुक्म, जीने नहीं देते, पता नहीं कब मरेंगे ये, कब छुटकारा मिलेगा मुझे। बहू खड़ी क्या देख रही है, अपने ससुर जी के लिए पानी लेके आ जा। कब से आए हैं वो, प्यास लगी है उन्हें। ला रही हूँ पानी, प्यास से नहीं मर जाओगे, अभी थोड़ी देर लग जाएगी तो चैन से सांस भी नहीं लेने देते। लो पानी। अपनी बेटी के घर गए थे, बेटी के घर पानी नहीं पिया, वहीं टकोस के आ जाते। यहाँ पे भी पानी पीना है अब तुम्हें, वहीं क्यों नहीं रह जाते, वहीं चले जाओ, कम से कम बला टले मेरे सर से। बेटा माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे, अब से तकलीफ नहीं देंगे तुझे। और ये चुल्लू भर पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो पानी दो, फिर इन बुढ़ा बुढ़िया की बकवास और सुनो। पी लिया होगा बच्चों ने पानी, क्या हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। बहू जिस हवेली में तू रह रही है ना, इस हवेली के ऊपर तू अकड़ दिखा रही है, मत भूल ये हमने बनाई है, हमने ये इमारत खड़ी करी है, नहीं तू इसमें घर में होती नहीं। अगर हमने ये हवेली नहीं बनाई होती थी, तू आज हमसे ही अकड़ के बोलती है, हमको उल्टा सीधा सुनाती है। तू बच्चों का झूठा हुआ पानी अपने ससुर जी को दे रही है, आज ये इज्जत हो रही है हमारी बूढ़ा बूढ़े की। माँ जी तुम्हारी जितनी कैंची जैसी जबान चलती है ना, उस हिसाब से ना हाथ पैर भी चला लिया करो। मैं तुम्हारी नौकरानी लग रही हूँ, हैं तुम्हारा काम करती रहूँगी, जब देखो हुक्म चलाते रहेंगे, एक पल चैन से बैठने तक नहीं देते हैं। मैं फालतू बैठी रहती हूँ, मैं घर का काम नहीं करती हूँ, तुम्ही को संभालती रहूँ। तुम्हारे लिए तो मैं आई हूँ इस घर में, आया बन के, तो तुम्हारा ही हंगामूत करती रहूँ, तुम्हारा ही खाना पीना करती रहूँ, सब कुछ तुम्हारा ही करती रहूँ, मेरी तो कोई ज़िंदगी है ही नहीं। तू करती क्या है, हमारा क्या करती है काम तू? बस खाना पीना, वो भी टाइम पे नहीं खिलाया जाता। सूखी बासी रोटी दे देगी उठा के हमें, बासी रात की सब्जी रोटी उठा के दे देगी। कभी तूने हमें ताजा खिलाया है, कभी वक्त पे खाना दिया है? तूने कभी सोचा है हम बूढ़े हो गए हैं, हम पे खाना खाया नहीं जाता, सूखी रोटी चबाई नहीं जाती, और हमको ऐसा खाना देती है तू? आज हमारी ये इज्जत हो रही है इस घर में, हमारा ही घर और हमें ही पेट भर के खाना नहीं मिलता टाइम पे। तू तो खूब आई आजकल की छोरी और खूब मजे लूट रही है, खूब चट्टपने करती है, हमें पता नहीं है। खूब बाहर से मंगा मंगा के खाती है और हमें ताजा खाना सूखी रोटी देती है, और फिर हमें ही सुनाती है तू। ओ हो, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? मैं तो जवान हूँ, मैं तो खाऊंगी पीऊंगी, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? ओहो, तुम्हारी उम्र नहीं है, खा नहीं सकती इसलिए बुरा लगता है। तुमने भी तो अपनी जवानी में खाया होगा ना, तो तुम क्यों चल रही हो मुझसे? मेरी उम्र है खाने पीने की, तो मैं खाती हूँ, तुम खा लो। खाने को आएगा भी कहाँ,
होने भी तो चाहिए जेब में पैसे 4। हाँ चलिए शौक करने, मेरी बराबरी करेंगी, ये चट्टपने करेंगी। बड़ी नई नवेली बनने आई हैं, बड़ी चटोरा जीव है रही है आजकल। जो मिलता है ना वो उसमें ही खुश रहो। ज़्यादा मुंह चलाओगी ना माँ जी तो ये भी नहीं मिलेगा। तो करना अपने आप, लगाना अपने आप चूल्हा अलग, तब पता चलेगा कैसे बनती है रोटी। बैठे बैठे मिल जाती है, सो ज़्यादा ही तो मैं चर्बी चढ़ रही है। हाँ कर लूंगी बकाया तो अपने लिए, अपने पति के लिए रोटी। इतने भी भगवान ने हमारे हाथ पैर अभी गिराए नहीं है, इतनी तो ताकत है तेरे जैसी की सुननी ना पड़ेगी। कम से कम ताजी रोटी तो मिलेगी, बासी फूसी रोटी तो नहीं मिलेगी। तेरे से तो मुंह चलाने से तो अच्छा, तेरे साथ जवान लड़ाने से तो अच्छा अपने आप ही करके खा ले हम। तो करके खा लो ना, मना कौन कर रहा है, मुझे क्या सुना रही हो। और पर तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है तो तुम अलग से नाच पानी कहाँ से लाओगे, सब्जी वब्जी। खबरदार, जो मेरे पति से पैसे लिए अब उन पैसों पे मेरा हक है। मैं एक भी फूटी कौड़ी नहीं देने वाली अपने पति के पैसे। जो करना है ना अपने बुढ़ाऊ से मंगवाओ और करके खा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने बेटे से पैसे नहीं लूंगी तो किससे लूंगी। और तेरा पति, मेरा तो कुछ लगता ही नहीं है। मैंने पाला पोसा, उस पर इतना खर्च किया पढ़ाई लिखाई पे, ये सारी धन दौलत, ये हवेली सब कुछ उसके नाम करूंगी तो वो मुझे खाने के लिए भी नहीं देगा। हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी को पैसे तक नहीं देगा वो हमारे खर्चे पाने के लिए। तू कौन होती है रोकने वाली, मेरा बेटा है क्यों नहीं देगा। जब तू पराए घर की आई, तेरा खर्चा झेल सकता है तो हाँ, हमने तो उसको पैदा किया है तो हमारा खर्चा नहीं झेलेगा वो। बड़ी आई अपना हक जमाने वाली। मैं भी देखती हूँ कैसे पैसे देते हैं वो। तुम बूढ़ा बूढ़ी को पैसे देंगे वो, मैं उनकी सगी ज़्यादा है, तुम हो, तुम तो कल परसों मर जाओगे छोड़ छाड़ के, उनका साथ तो मैं दूंगी ना, तो मेरी बात सुनेंगे तुम्हारी। देखती हूँ कैसे देते हैं पैसे। मत भूल बहू कि जिन खेतों में से नाच पानी आता है उसमें हम खून पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं। जो तू पसर के घर में बैठ के आराम से बना बना के खाती है आइटम, और हमने ही नहीं खाने के लिए देखी। तू देखते हैं कैसे नहीं मिलता हमें खाने के लिए। नहीं खाना आज से तेरे हाथ का खाना। बस करो तुम, बेशर्म हो गई दोनों। कोई इज्जत का तो ख्याल ही नहीं। आस पड़ोसी देखेगा तो क्या कहेगा, मोहल्ले वाले देखेंगे तो शर्म ही नहीं है। एक ही घर में रहना है और बसास वो होके कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हैं। माँ पिताजी बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम लोगों की बकवास, बहुत देर से उल्टा सीधा बोल रही है मेरी बीवी से। क्यों करके खिलाएगी वो? आप लोगों की नौकरानी है क्या वो? सब लोगों को करके खिलाएगी। पहले आप लोग जैसे करते थे, अभी भी अपना करके खा लो। और मैं क्यों दूं पैसे? किस लिए दूं मैं पैसे? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जहाँ मर्जी से ले लो, अपनी बेटी के पास चले जाओ। मैं क्यों दूं पैसे? मेरे पैसे मेरे बीवी बच्चे के लिए है कि तुम्हारे लिए? तुम्हारे बुढ़ापे में लुटाने के लिए है क्या? तुम्हें अपनी बीवी बच्चों को क्या दूंगा मैं? वाह बेटा वाह, जिन्होंने पाला पोसा तुझे बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया तुझे, दिनों रात जाग जाग के तुझे मैंने गोद में खिलाया, और तू आज अपने माँ बाप को ही सुना रहा है, उल्टा जवाब दे रहा है, अपनी बीवी का साथ दे रहा है। जब अपना ही पूत कपूत निकला तो इस पराई लड़की से क्या कहना। बस करो तुम, एक चुल्लू भर पानी के लिए इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया तुम लोगों ने। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे बेटा तुझे तो हमने पाला है, हमने पैदा किया, और तू हमसे ऐसे बोल रहा है? तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को अपने माँ बाप के साथ और ऐसे बोलते हुए तुझे जरा भी लिहाज नहीं आती? तू अपनी माँ से ऐसे बोल रहा है? तू इसे बेशर्म बहू को समझा, हमें समझा रहा है तू, हमें सिखा रहा है कि तेरे को हमने इतना बड़ा किया। पराई लड़की की बात मान रहा है, अपने माँ बाप पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। उसको सुधार, कैसे जबान चलती है उसकी, तमीज नहीं है। देखो मुंह तक नहीं ढाकती है, तब ससुर हूँ मैं इसका। देखो और सामने ये गंदी जबान इस्तेमाल करती है कि हम लोग शर्मा जाते हैं, पर इस बेशरम बहू को शर्म नहीं आती है। और तू इसके लिए लड़ रहा है, इसकी तरफ से लड़ रहा है, और अपने माँ बाप को इतना गंदा गंदा बोल रहा है। तू कौन सा बच्चा होगा जो ऐसे अपने माँ बाप को इतनी बुरी तरीके से बोलता होगा? तू नीच हो, नीच। अरे मैंने नीच को पाल रखा है। ए बुड्ढे, तू किसको आकर दिखा रहा है? किसको आकर दिखा रहा है? रुक जा, बुढ़ापे में ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती बुड्ढे? अपनी बहू के बारे में कैसे बोल रहा है? बेशरम, बेशरम बोल रहा है तू उसे। तू बेशरम नहीं है, तू नहीं बोल रहा, उल्टी सीधी जबान। शर्म नहीं आती? और मुझे छोटे बचपन वाला मत समझियो, जो तेरी सुन लूंगा मार खा लूंगा। अब तेरी चर्बी ना कम कर दूंगा, 2 मिनट में हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। ज्यादा तू सर पे चढ़ रहा है ना,
यहाँ तेरी अकड़ नहीं चलेगी। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है वो खा ले, कोने में पड़े रह चुपचाप। नहीं तो क्यों अपनी दुर्दशा करवाना चाहता है तू? बुढ़ापा काट ले चुपचाप, कुछ दिनों का मेहमान है, क्यों मेरे हाथों से मरना चाहता है? अरे बेटा तू क्या मारेगा मुझे? तू मार के क्यों हाथ गंदे करना चाहता है? मैं तो अब ऐसे ही मर गया। जो जवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप पे हाथ उठा दे, वो माँ बाप तो तभी मर जाते हैं। अब तो हम लाश खड़े हैं, अब तेरे माँ बाप थोड़ी ना रहे, हम नीच हो गए, नीच। अब हम जैसे भी होगा, चाहे मरे गिरे कुछ भी हो हमारा, अब हम अपने बलबूते पे जिएंगे और चले जाएंगे इस घर को छोड़ के। अब नहीं रहेंगे। जहाँ बूढ़े का मान सम्मान ना हो, इज्जत ना हो, उस घर में कैसा रहना? वो घर तो एक अब क्या बोलूं मैं? क्या गुनाह हो गया था हमसे? सुन, कान खोल दे। आज के बाद इनके लिए कुछ भी नहीं करेगी तू, कुछ भी रोटी सब्जी कुछ भी नहीं देगी इनको। मरने दे ऐसे ही, ये मरने लायक है। चल यहाँ से। बड़ी आई थी मेरी हवेली मेरा बेटा, उतर गया सारा घमंड। चलो पला टली, छुट्टी मिली इन बुढ़ा बुढ़ियों से, मरे अब जाके। चल हट सामने से। अजी आप ठीक तो हैं? आप रोइए मत। क्या करें, हमारी किस्मत में यही लिखा था क्या? ऐसी औलाद लिखी थी, इससे तो अच्छा था कि हमारी कोई औलाद ही नहीं होती। आप रोइए मत। अब क्या करेंगे जी? अब क्या करेंगे बताइए ना। ऐसे चुपचाप मत बैठिए, बोलिए ना। क्या करेंगे? उठो, चलो चलो इस घर से। अभी हमारा घर नहीं रहा है। घर वो होता है जिसमें प्यार होता है, मान सम्मान होता है, इज्जत होती है। घर वो होता है ना। अब यहाँ हमारा मान सम्मान है, ना इज्जत है, ना हमारी ज़रूरत है। चलो अब जहाँ हमारी किस्मत हो वहाँ चलते हैं। जैसे भी ठोकर मिलेगी, कैसे भी रह लेंगे एक साथ। हम मर जाएंगे पर यहाँ नहीं रहेंगे। चलो। सही कहा जी। घर वो होता है जहाँ इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। और हमारा मान सम्मान कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। आज आप पर हाथ उठा दिया, ये जीते जी मुझे देखना पड़ा है। अब मैं और बेइज्जती नहीं देख सकती। चलो बेटी के यहाँ चलते हैं, बेटे से तो अच्छी बेटी है। चलो वहीं चलते हैं, अब वहीं सहारा मिलेगा हमें। जा रहे हैं यहाँ से, दोबारा कदम मत रख देना आज के बाद। चल अंदर, क्या देख रही है बूढ़ा बुढ़ी को? चल जाने दे, मरने दे उन्हें। जी चल रही हूँ, चलो अंदर खाना बना के रखा है, खा लो आप, गुस्सा मत करो इतना। अरे कन्हैया, लक्ष्मी, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? ऐसी सूरत कैसे बना रखी है तुमने? कोई बात हो गई क्या घर में? क्या बताऊं पंडित जी, अब हम ये गांव छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इस गांव में हमारे घर में अब जगह नहीं बची। अब हमारा दाना पानी उठ चुका है। जिस घर में अब हमारी इज्जत ना हो तो क्या फ़ायदा। जहाँ जिस घर का बेटा हम पर हाथ उठाए अपने माँ बाप पर, उसमें रहना गुनाह है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, कहीं और कहीं दूर अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अब जा रहे हैं, राम राम। अरे रे, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। पूरा गांव जानता है कि तुम लोग कैसे रह रहे थे। तुम्हारी बहू कितना तुम्हें उल्टा सीधा बोलती थी। आज तुम बोल रहे हो तुम्हारे बेटे ने हाथ उठा दिया। लालत है ऐसे बेटे पर, थू है ऐसे बेटे पर। अच्छा भाई, ख्याल रखना। भाभी जी ख्याल रखना। नमस्ते। राम राम पंडित जी। अजी आप क्यों चिंता कर रहे हो? हमारी बेटी हमें देख के खुश होगी। वो हमारे बेटे जैसी नहीं है, हमें देखते ही हमारा स्वागत करेगी। हमारी बेटी बहुत अच्छी है। आप खाम खाम में टेंशन ले रहे हो। चलो, पता नहीं बेटी का रखेगी नहीं रखेगी, पर क्या पता दामाद को ना पसंद हो हमारा रहना। फिर भी चलो चलते हैं, देखते हैं। अभी तो सहारा ही चाहिए कुछ दिनों के लिए, फिर कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे। बेटी, ओ बेटी। कौन है? आई?
मम्मी पापा आप लोग, वाह क्या सरप्राइज है। पापा तुम तो आज ही गए थे, फिर वापस आ गए और मम्मी भी साथ में। अरे इतनी जल्दी कोई आता है कि अपनी बेटी से मिलने, इतना प्यार है कि मम्मी भी आई है साथ में। मम्मी पापा इतने चुप क्यों हो तुम, और तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे चेहरे क्यों बना रखे हैं उदास? क्या हुआ, क्या बात है? आप बोल भी नहीं रहे हो। कौन है? देखिए ना मम्मी पापा आए हैं और देखो बड़े उदास उदास लग रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। पापा जी आप तो आज ही गए थे और आप मम्मी जी के साथ, क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? आइए बैठिए। वो बेटा वो क्या है ना, हमने गांव छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। क्या बात है मम्मी, कुछ हो गया है क्या? तो आप बोल रहे हैं गाँव घर छोड़ दिया। पहले आप बैठो, चलो फिर बात सुनेंगे तुम्हारी। क्या हुआ? बेटा तेरे पापा तेरे यहाँ से गए थे तो मैंने पानी मंगाया था, बहू ने आधा गिलास पानी दिया और उल्टा सीधा सुनाने लग गई, क्या तुम्हारा घर नहीं है, ये वो है, मर जाओ कट जाओ, क्यों करूँ तुम्हारी सेवा पानी। ऐसे ही हम में लड़ाई हो गई और तेरा भाई आया, वो भी तेरी भाभी की पक्ष लेने लग गया और तेरे पापा पे उनने हाथ उठा दिया और बोल दिया निकल जाओ घर से। तो हमारी इतनी बहुत बेइज्जती की है बेटा, हम बता भी नहीं सकते, हम बयां भी नहीं कर सकते हमारी कितनी बेइज्जती हुई है उस घर में। तो हमने वो घर छोड़ दिया। क्या हम तेरे घर रह सकते हैं? बस इसी उम्मीद से हम आए हैं, कहाँ जाएंगे अब हम इस बुढ़ापे में। इतना सब कुछ हो गया तुम लोगों के साथ, इतना कुछ कह दिया भाभी ने, और भाई को भी शर्म नहीं आई, वो भी भाभी का साथ दे रहा था। बताओ, उसको पाल पोस के बड़ा किया और उसने ही आज पापा पे हाथ उठाया। अच्छा किया जो आप मेरे घर आ गई। आप जब तक रहना चाहो रह सकती हो, आपकी बेटी का घर आपका घर है, आप यहीं रहो, मत जाओ उनके यहाँ। अकल ठिकाने आ जाएगी उन दोनों की जब आप लोग नहीं रहेंगे। पता चलेगा कि आपके बिना उनका हाल कैसा होता है, तब आटे दाल का भाव पता चलेगा कि बुढ़ा बुढ़िया के रहने से कितनी उनको सुख था। हाँ मम्मी जी, हाँ पापा जी, आप लोग आराम से रह सकते हो, आप किसी चीज़ की चिंता मत करिए। आपको जो चाहिए मुझसे बोलिएगा, मैं सब कुछ करूँगा आपके लिए। मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ ना। आप आराम से रहिए निश्चिंत ही, इस घर में कोई कमी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा इस घर में, तुम आराम से रहो तुम। हमें माफ कर दे बेटा, जो हम तुम पे बोझ बन रहे हैं। आज हम लाचार हो गए इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। आज हमारी ऐसी हालत हो गई है कि अपनी बेटी के घर पे रहना पड़ रहा है, अपने दामाद बेटी पे बोझ बनना पड़ रहा है। क्या करूँ मैं, लालत है ऐसी जिंदगी पर, ऐसा बाप जो अपनी बेटी के घर आके रहे। अरे पापा मम्मी रोइए मत, कह दिया ना ये आपका घर है, आप आराम से रहो, भूल जाओ उस घर को, भूल जाओ उन दुख दर्दों को, उन बातों को। अब आप अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहो इस घर में। क्या हुआ आपको, इतने गुस्से में क्यों हैं, क्या हो गया? एक बात बताओ, तुम हमारे माँ बाप यहीं पड़े रहेंगे क्या जिंदगी भर? है मैं सारा खर्चा चलाऊं क्या उन लोगों का? घर बार सब कुछ जमीन जायदाद अपने बेटे को दे रखा है और खर्चा मैं उठाऊं उनका? 1 महीना हो गया बेशर्मों की तरह पड़े हुए हैं इस घर में, वो जाने का नाम ही नहीं लेते। मेरे पे नहीं है इतने पैसे जो उनका भी खर्चा झेल सकूं मैं। हाँ जी, कह तो सही रहे हो आप। मुझे लगा था कुछ दिनों रहेंगे और फिर शर्म आने लग जाएगी बेटी के घर में रहते रहते, तो चले जाएंगे भूल भाल के सब कुछ। कब तक बेटी के घर में रहेंगे? पर ये तो यहाँ पे ही जम गए, जाने का नाम ही नहीं लेते। अब तो मुझे भी लगता है ये हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए आए हैं। अब तो मैं भी परेशान हो गई। कहाँ पहले मैं आज़ादी से रहती थी, इनके आते हुए मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाती। हर दम कुछ ये दो उनको खाने के लिए, कभी ये करो कभी वो करो, कपड़े धो, उनका बिस्तर लगाओ। मैं भी तंग आ चुकी हूँ अब। अरे ऐसे माँ बाप होते हैं क्या जो अपनी बेटी के घर में बेशर्मों की तरह जम के रह जाते हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मैं क्या करूँ, कैसे बोलूँ कि यहाँ से जाओ? मैं नहीं जानता, मैं नहीं पाल सकता इनको, जल्दी से बोलो ये जाए यहाँ से, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप तो मेरे गांव में रह रहे हैं और इनको मैं पालूं? हैं मेरे कौन से माँ बाप हैं ये सो मैं इनको पालूंगा?
मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इनकी भी जिम्मेदारी है? ये तो दहेज की तरह सर पे चढ़ के बैठ गए, यहाँ पे जम के बैठ गए, जैसे मुझे तो कितना माल दे के बैठ गए हैं। अब कैसे करो, कुछ भी करो और इन्हें यहाँ से जल्दी रफा दफा करो। कुछ सोचती हूँ जी, क्या करूँ, कैसे बोलूँ, जाएं यहाँ पे कोई ठिकाना भी तो नहीं है। और पापा कुछ काम भी नहीं करते, इतने तो हाथ पैर चलते हैं उनके कि थोड़ा बहुत अपने पेट भरने लायक कमा सकते हैं, पर कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ आके बैठे हुए हैं। क्या करूँ मैं? देखो कुछ ना कुछ करती हूँ, मैं पूछती हूँ बातों ही बातों में कि जाना चाहते क्या नहीं जाना चाहते गाँव। अजी कितने अच्छे हैं ना हमारे बेटी और हमारे दामाद, कितना ख्याल रखते हैं, कितना सेवा पानी करते हैं, हरदम पूछते ही रहते हैं कुछ चाहिए, है ना। और वो देखो गांव में हमारा बेटा नालायक कहीं का। सच कह रही हो तुम, बेटी और दामाद बहुत ही अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं। और बेटा हमारा कितना नालायक निकला और हमारा दामाद कितना अच्छा है, कितना सेवा पानी करता है। हमारा तो जीवन अब सुखी हो गया, उस घर में तो हम वक्त से पहले ही मर जाते। अच्छा है, खुशी खुशी अब हमारी ज़िंदगी कटेगी बेटी दामाद के साथ। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, भगवान उनको और तरक्की दे। अरे दामाद जी कहाँ जा रहे हो तुम? ऐसे गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ, कोई बात है? हाँ पापा जी, काम पर जा रहा हूँ, मुझे कहाँ आराम है, आप लोगों का भी तो खर्चा उठाना पड़ता है मुझे। और मेरे कहीं बेटी दामाद भी नहीं बैठे जो मुझे पाल सकें। क्या हुआ बेटा, ऐसे उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रहे हो? कोई परेशानी, कोई दिक्कत है? हैं? हमें बताओ, आओ बैठ जाओ। आप लोग तो फालतू हो, जो जितना मर्जी बातें करवा लो, मैं फालतू थोड़ी ना हूँ। अभी मैं कमाने नहीं जाऊँगा तो घर में रोटी कैसे खाऊंगा मैं? अब आप लोग तो फालतू ही फालतू बैठे रहते, कोई काम धंधा तो है नहीं है। अब मैं भी आपके साथ बैठ जाऊँ, फिर मुझे ऊपर से लोटों की गड्डी गिरेगी, उससे खाऊंगा मैं और तुम्हें खिलाऊंगा। काम पे जा रहा हूँ मैं। अरे रुकिए, खाना तो खा के जाइए। चले गए गुस्से में, बताओ, खाना भी नहीं खा के गए। अरे बेटा गुस्से में क्यों थे दामाद जी, क्यों नहीं खाना खा के गए? हमसे भी ढंग से बात नहीं कर रहे थे, ना बैठे, कोई बात नहीं करी, उल्टी उल्टी बात कर रहे थे, पता नहीं ताना सा मार रहे थे। कोई बात है तो मुझे बताओ। गुस्से में नहीं रहेंगे तो कैसे रहेंगे? पहले तो हम मियाँ बीवी थे, आराम से गुजारा चल जाता था, दो पेटों का। अब तुम दोनों भी आ गए, तुम दोनों का भी खर्चा पानी है, तुम लोगों का भी तो पेट भरना है। तब थोड़ा बहुत छुट्टियाँ भी कर लेते थे, आराम से घर पर रहते थे। अब वो भी नहीं कर पाते बेचारे, क्योंकि तुम दोनों का भी पेट भरना है, तो कमाना तो पड़ेगा ही। तो गुस्से में नहीं रहेंगे तो कैसे रहेंगे? अब मम्मी पापा आप लोग भी तो सोचिए, बेटी के घर पे आप लोग एकदम जम के ही रह गए। कुछ सोचिए, कब तक रहोगे? आप लोगों को कब तक कोई झेलेगा? मेरा भी घर है, घर टूट जाएगा मेरा, आप लोग यहाँ पे रहोगे तो। आप क्यों नहीं चले जाते यहाँ से, कहीं और ठिकाना देख लो। बेटा हमें नहीं पता था कि तुम दोनों को भी अब हम दोनों चुभने लग गए हैं। चलो हमारा यहाँ भी कोई ठिकाना नहीं, लगता है हमारी बेटी भी बदल गई, हमारी बेटी की तरह है। तो एक ही खून के दोनों भाई बहन, आज नहीं तो कल रंग तो दिखाएंगे ही ना। चलो अब चले जाएंगे कहीं, हम क्या करें, अब हमारे नसीब में लिखा है, हमें तो ऐसी औलाद दी भगवान ने। सोचते हैं कहीं जाते हैं, फूटी किस्मत हमारी जो हमें ऐसी औलाद मिली। प्लीज़ मम्मी यहाँ रोना धोना मत करिए। अगर अपने बहू का हाथ बटा देते तो वहाँ से यहाँ पे आना नहीं पड़ता। अब वहाँ पे बोझ से अब तुम मेरे घर में भी बोझ बन गए। अब मैं भी कब तक झेलूँ बताओ? नेक भी आराम नहीं कर पाती मैं, नेक भी कहीं आना ना जाना कुछ भी नहीं कर पाती तुम लोगों के कारण। मैं यहाँ बंधुआ बन के रह गई हूँ मैं, और वो भी बेचारे दिन और रात काम 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 लगे रहते हैं। किस इंसान को गुस्सा नहीं होगा, किस इंसान को परेशानी नहीं होगी? आप लोगों की तो कट गई, अब हमारी गृहस्थी क्यों तुम तबाह करने पे तुले हो? प्लीज़ आप लोग हमारे घर से चले जाइए। आपका घर वहीं है ना, अपने बेटे को सब कुछ दे के आए हो ना, वहीं जाइए वापस। माफ़ करना बेटी, जो हम तेरी गृहस्थी में आग लगाने आ गए, तुझे तकलीफ़ देने आ गए। तुम दोनों को बहुत तकलीफ़ हो रही है हमारी वजह से, हम चले जाएंगे। बस हम तो यही सोच के आए थे कि हमारा बेटा ऐसा निकला। हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है,
हमें दुखी नहीं देख पाएगी, हमें हमेशा के लिए यहाँ पर रहने के लिए दे देगी। पर हमारी तो गलत फहमी थी। अच्छा बेटी, तो हम चलते हैं। हमारे बच्चे ऐसे निकलेंगे हमने कभी सोचा नहीं था। सब बड़े मतलबी निकले बच्चे। बुढ़ापा के आ गया, बच्चों ने औकात दिखा दी हमारी कि बूढ़े लोगों की कोई जगह नहीं होती, कहीं भी जगह नहीं होती। अच्छा चलो चलते हैं। हमें माफ़ करना, बस गलती हो गई जो कभी हमने तुम्हें तकलीफ़ दी हो। बहुत बहुत मेहरबानी बेटी कि तूने भी हमारी औकात याद दिला दी। हम तो भूल ही गए थे कि बूढ़े लोगों की कहीं भी जगह नहीं होती, कोई भी इज्जत नहीं होती उनकी। हम भूल गए थे। चलते हैं बेटी, अब तुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं देंगे। खुश रह तू अपनी ज़िंदगी में। ऐसी औलाद हम कहते हैं भगवान किसी को ना दे जो हमें दी है। चलो जी, हमारी किस्मत में सड़कों की ठोकर लिखी है, भीख मांगना लिखा है। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे दिन देखने मिलेंगे। अजी कभी सोचा नहीं था कि हमें रास्तों पे भी भटकना पड़ेगा। क्या हालत हो गई है हमारी। आज मेरा पति भूखा प्यासा सड़कों पे घूम रहा है। ये भगवान, ऐसा दिन दिखाने से पहले तू मुझे उठा लेता। अजी आइए, यहाँ पे बैठ जाइए थोड़ी देर। 4 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। देखो कैसी हालत हो गई है आपकी। मेरे पे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं। बताओ अंकल आंटी, कितनी चाय लगाऊं और बिस्कुट चाहिए? आप बड़े थके थके लगते हो। बैठिए, आराम करिए, नाश्ता चाय पीजिए और फ्रेश हो जाओगे। बेटा हम तो किस्मत के मारे हैं, परिवार के ठुकराए हुए हैं। कई दिनों से घूम रहे हैं भूखे प्यासे। थोड़ा आराम करने के लिए बैठे थे यहाँ पर। बेटा 1 कप चाय दे देगा तो तेरा बहुत 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 बड़ा एहसान होगा। हम पे एक भी पैसा नहीं है। निकलो यहाँ से, उठो जल्दी से, फूटो। बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। यहाँ मैंने लंगर नहीं खोला हुआ है जो कोई आएगा मुंह उठा के और चाय नाश्ता पिला दूँ उसको मैं। बहुत किस्से सुने हैं मैंने ऐसे। चलो भागो यहाँ से, यहाँ पे कोई फ्री फंड का नहीं मिलता और यहाँ कोई आराम वाराम करने की जगह नहीं है। भागो यहाँ से। अरे भाग्यमान, तुम किससे मदद मांग रही हो? जब अपने पेट के जने मदद नहीं कर पाए, वो नहीं हमें रख पाए, खिला पाए, तो इन पराए लोगों से उम्मीद क्यों रख रही हो? चलो यहाँ से भाई, भागो यहाँ से। मेरी दुकान पर रोना धोना मत करो। बहुत देखे तुम जैसे भिखारी मैंने। भगवान के नाम पे कोई दे दे खाने के लिए। कोई तो मदद करो हम बूढ़ों की। कोई तो खाना दे दो, पानी दे दो, हम भूखे मर जाएंगे। अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे भाग्यमान, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? कोई है, मेरी मदद करो। कोई है, मेरी बीवी बेहोश हो गई है, कोई मदद करो। अरे अंकल जी क्या हो गया है? चलो चलो हॉस्पिटल ले चलो, चलो फटाफट से। अजी क्यों रो रहे हो आप? नहीं मरी हूँ मैं, जिंदा हूँ। पर ये हॉस्पिटल में कौन लेके आया मुझे है? अब दवाई दारू के पैसे कौन देगा? अजी है बताइए। तुम भूख प्यास की वजह से बेहोश होकर गिर गई, तब ये बेटी ने मदद की, ये हॉस्पिटल लेके आई हैं। अब देखा जाएगा, मैं डॉक्टरों के पैर पकड़ लूँगा, हॉस्पिटल में कुछ काम कर दूँगा, पैसे चुका दूँगा, कुछ भी। तुम ऐसे मुझे छोड़ के मत चली जाना, नहीं तो मैं बेसहारा हो जाऊँगा। कैसे जीऊँगा मैं? बच्चों ने तो छोड़ दिया है, अब तुम भी छोड़ना चाहती हो मुझे? मेरे बारे में सोचा है कि मैं कैसे रहूँगा? अंकल आंटी, ये आपकी हालत ऐसे कैसे हुई है? आप भीख मांग रहे थे सड़क पर, आप बोल रहे हो कि आपके बच्चे भी हैं, आपका घर भी है, तो फिर आप ऐसे भीख क्यों मांग रहे थे? क्या हुआ आपके साथ? बेटी, हमारा घर, हवेली, खेत सब कुछ है गांव में। हमारा बेटा है, परिवार है, सब कुछ है। हमारी बहू हमारी सेवा पानी बिल्कुल नहीं करती थी, न ढंग से खाना पीना देती थी।
उल्टी सुल्टी गालियां देती थी। बेटा भी बहू की बात मानता था। एक दिन उसने हम पर हाथ उठा दिया, बहुत मारा। इसलिए हम गांव छोड़ के अपनी बेटी के घर गए। कुछ दिन बेटी ने तो अच्छे से रखा, फिर उन्होंने भी अपना रंग दिखा दिया। उन्होंने भी उल्टा सीधा कहा, बेइज्जती करी हमारी। फिर हमें वहां से भी निकलना पड़ा। फिर हम तब से दर दर सड़कों पे घूम रहे थे। कोई भी मदद, कोई भी सहायता नहीं मिली, तो भीख मांगने लगे। भूखे प्यासे हैं हम बहुत दिनों से, इसलिए हमारी ऐसी हालत है। अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ा बुरा हुआ आप लोगों के साथ। आप चिंता मत करिए, आप अब से मेरे घर चलोगे, कुछ दिन मेरे घर पे रहोगे। मेरी फ्रेंड का ना बुजुर्गों का अनाथ आश्रम है, तो आप वहाँ पे रहोगे आराम से। आपको हर सुविधा मिलेगी वहाँ पे। आप जैसे ही लोग रहते हैं, घर से निकाले हुए, ठुकराए हुए, आप अच्छे से रहोगे। अच्छे से ख्याल रखा जाता है और खाना पीना सब कुछ दिया जाता है। आप चलिए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, पहले तुमने हमारी मदद की हॉस्पिटल में लाके, और अब तुम हमें रहने का आसरा भी दे रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे तुम्हारा हम कर्ज चुकाएंगे? हमारी औलाद ने तो खुद ने घर से निकाल दिया, अब तुम हमें आसरा दे रही हो। ऐसे बच्चे भगवान सबको नसीब करे। अब आप रोइए मत, चिंता मत करिए। हॉस्पिटल का बिल मैंने भर दिया है। आप मेरे साथ चलिए, अब आपके रोने के दिन गए। अच्छा दोस्तों, तो हम तो जा रहे हैं वृद्धाश्रम में। अब आप लोग भी जाइए अपने घर, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, और आप कभी भी अपने माता पिता को दुख मत देना। अच्छा दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और शेयर करना। चलो चलते हैं, बाय बाय।